अच्छा, मेरा पर्पस ये था कि आप लोग इंटरनेट पे जाएं, वहां से पावर बीए डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लें। जब आप पावर बीए डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद ये एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में खुलेंगी तो यहाँ से वो आपसे ऑप्शंस पूछता है, जो आप पावर क्यूरी में जो आप करते रहे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो एक्सेल में आप जब खोलते थे, तो एक्सेल में पावर क्यूरी आप खोलते थे, उसके अंदर अब ये पावर बीए खुली है। तो इसको मेरी सर। आवाज आ रही? जी आ रही। तो जब पावर बीआई का ये एनवायरनमेंट नजर आएगा ना, तो इस पावर बीआई के एनवायरनमेंट में यहाँ पे भी वही ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो गेट डाटा पावर क्यूरी में करते थे, यहाँ पे भी एक्सेल वर्कबुक, पावर बीआई के अपने डाटा सेट्स होते हैं, डाटा फ्लोज होते हैं, डाटा वर्स होती है। इसमें अनलिमिटेड सी ऑप्शंस होती हैं, जैसे आप डेटा स्टूडियो में आप जैसे करते थे। यहाँ पे आप एक्सेल से, टेक्स्ट फाइल से, एक्सएमएल से, जेसन फाइल, ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो डाटा सोर्स हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि पावर क्यूरी में ये ऑप्शंस नहीं होती कि वो कनेक्ट कर सकें। तो उसमें आपको बहुत सारी, जैसा गूगल शीट, वहाँ पे आपको मैंने कहा था कि गूगल शीट के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप सिंपल इधर अगर मैं जाऊँ वेब के अंदर, वेब, हाँ, मैं कहने लगा था अपना माइक बंद कर ले। अगर मैं ऑल में जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास वेब आता है या गूगल, इस पे गूगल शीट लिख। ऑनलाइन सर्विसेज में नहीं जाएंगे? नहीं, इधर से मैं गूगल शीट लिखता हूँ तो ये मेरे पास गूगल शीट आ गई है। अगर मैं यहाँ से गूगल शीट को कनेक्ट करूंगा, और मुझसे पूछेगा मुझे बताएं कहाँ से कनेक्ट करूं, तो मैं कोई एक गूगल शीट कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। जब हम गूगल डेटा स्टूडियो को कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट से, फिर हमें इसकी क्या जरूरत है? इसकी पावर बीआई की। बिजनेस इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स होते हैं मार्केट में, जिसमें से पावर भी एक सबसे, जो आजकल कॉरपोरेट कंपनीज में यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आप डाटा स्टूडियो में नहीं कर सकते। तो हर बिजनेस ओके। इंटेलिजेंस टूल की मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो ये लेकिन ये लाइव नहीं होता, वो लाइव होता है? दोनों ही लाइव होते हैं। वो फ्री होता है, ये पेड होता है। ओके। यहाँ से आप जो चीज बनाएंगे, वहां पे आप गूगल डेटा स्टूडियो में आप वेब पे हर चीज बनाते हैं। आप यहाँ पे क्या ऑप्शंस होती है, यहाँ पे आप बना लेंगे और उसको फिर वेब पे पब्लिश कर लेंगे। आपके पास ये, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इस पे आप देखें, ये मैंने पावर बी डेस्कटॉप खोला है, इसी का दूसरा वर्जन मैंने यहाँ पे पावर बीआई वेब खोला है। मैं जो डेस्कटॉप पे फाइलें बना के अपलोड करूंगा, वो मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली नजर आ रही है। लेकिन ये पेड वर्जन होता है तो फिर नजर आती है, वहां पे आप पेड वर्जन जो है ना, जरूरत नहीं होती, वो आपको फ्री देता है। लेकिन यहाँ पे आपके मैं ख्याल में बेहतर कौन सा है, ये वाला कि वो वाला? अपनी नीड के मुताबिक होता है। पावर बीआई जो होता है, आपको अगर बहुत हाई एंड डैशबोर्ड्स बनाने हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसी चीजें इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वहाँ पे डाटा स्टूडियो में नहीं है, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो वहाँ पे नहीं है,
तो फिर आप इसको यूज करते हैं। मेरी बात फिर गौर से सुनिएगा। कॉरपोरेट कंपनीज बीआई को सब यूज करती हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपके 100 यूजर्स हैं तो फी यूजर आपको, इधर हम आप देख लेते हैं यहाँ पे पावर बीआई लाइसेंस लिसनिंग फी प्राइस, ये देखिए, ये पावर बीआई पर मंथ जो है ना, पर यूजर लिखा हुआ, गौर से पढ़िएगा। आपको एक यूजर के $13 देने पड़ते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो में आप डैशबोर्ड बना के कितने मर्जी यूजर से शेयर कर लेते हैं, आपको पैसे नहीं देने पड़ते। पावर बीआई में आप एक डैशबोर्ड बना लेते हैं, उसको पब्लिश कर लेते हैं। वो अगला बंदा तब तक नहीं देख सकता जब तक वो पावर बीआई का पेड लाइसेंस नहीं लेगा। अदरवाइज आप पब्लिक डैशबोर्ड बनाते हैं और उसको कोई भी देख सकता है। अगर डेटा स्टूडियो में आपने एक डैशबोर्ड बनाया है तो वहां पे आपने देखी थी 10-12 शेयरिंग की ऑप्शन आती हैं, तो पावर बीआई में आप या तो फ्री वाला इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब फ्री वो जो जो भी आपका डैशबोर्ड होगा वो फ्री पब्लिश होगा और वो हर कोई देख सकता है, उसमें आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। पावर अगर बीआई ऑफिस के साथ नहीं आता? नहीं, आपको अलग से लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। ओके। ठीक है जी, ये यहाँ से आप पावर बीआई साइन अप कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर चीज़ें बना सकते हैं। ये इन्होंने फीचर दिए हुए हैं कि आप किसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसके पावर बीआई की मोबाइल ऐप भी है। आप मोबाइल ऐप में भी वो सारे जितने डैशबोर्ड आपने बनाए होते हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वही वाली चीज़ है कि आप कितने जीबी तक डाटा उस पर काम कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंसिव टूल है, लेकिन आप लोगों को बीआई में इसका पता होना चाहिए कि आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा इसका भी एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। इसमें दो वर्जन होते हैं। ये पावर बीआई डेस्कटॉप है जो मैंने अभी कहा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप, इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके पास आपके लैपटॉप पे आ जाएगा, कंप्यूटर पे। दूसरा इसका वेब वर्जन है, ये जो मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये भी मेरे आईडी से चल रहा है। इसमें आप डायरेक्ट भी डैशबोर्ड बना सकते हैं जिस तरह आप डाटा स्टूडियो में बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो हम पहले इसको इंटरफेस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस इंटरफेस में हम क्या क्या कर सकते हैं। तकरीबन आ गए हैं जितने लोगों ने कहा था। ठीक है जी। अब ये पावर बीआई का ये मेन्यू फेस है, इसमें भी इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल है, फ्रॉम सीक्वल सर्वर है। सीक्वल सर्वर ये होता है जिस कंपनीज जो होती हैं वो अपना सीक्वल सर्वर, अब उनकी डेटाबेस जितनी भी होती है वेब पे, वो उनके सर्वर्स पे मौजूद होती है। आप उनके ईआरपी से डायरेक्ट डाटा उठा सकते हैं। इसमें आप पेस्ट डाटा इनटू अ ब्लैंक टेबल, पावर क्यूरी में आप खुद से कुछ नहीं लिख सकते, इसमें आप टेबल बना सकते हैं। कोई आपने एक सैंपल डाटा सेट है उसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं आप लोगों के लिए, सैंपल डाटा सेट कोई इधर से उठा लेते हैं, लोड डाटा। ये जिन डेटा पे काम किया हुआ है, उनमें से कोई उठा लें। ये वही है, इनमें से एक पे किया हुआ काम। ये कोई सेल्स का डाटा है, ये मैंने 3-4 दफा दिया हुआ, याद होगा आपको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट, डेट, मोबाइल नंबर, ये वाला वही डाटा है। हमें तो नहीं दिया। अच्छा चलें, इस पे काम नहीं किया है मेरा ख्याल, किसी में प्रैक्टिस में किया था। हम इसको दोनों ऑप्शन में आप ट्रांसफॉर्म कर लें, लोड कर लें, आपको ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी। या पावर क्यूरी में यही कुछ करते थे। तो एक्चुअली पावर क्यूरी जो है वो पावर बीआई की डाटा मॉडलिंग का टूल है।
तो 50 से 60% पावर बीआई में जो काम होता है वो ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। अब मैं ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगा, मैं लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना होगा, अब आप देखें राइट साइड पे आपके वो टेबल आ गए। यहाँ पे आप जब पावर क्यूरी में करते थे तो वो फाइल एक्सेल में खुलती थी। यहाँ पे ये जो आपने डाटा लोड किया वो यहाँ पे एज टेबल की शक्ल में आ रहा है, जहाँ पे वो क्यूरी की शक्ल में आता है। इसमें लेफ्ट साइड पे 3 ये आइकॉन्स बने हुए हैं, पहला है रिपोर्ट, दूसरा है डाटा और तीसरा है मॉडल। इस पे हम क्लिक करते हैं तो अभी विजुअल्स हमने बनाए नहीं, जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका पूरा डाटा इधर नजर आएगा। अब यहाँ पे आप लोग एक्सेल में कुछ नहीं कर सकते, ये पावर बीआई के अंदर सारा कुछ काम करना पड़ता है। अब ये जो आपको डाटा नजर आ रहा है, इस डाटे की यहाँ पे डेटाबेस की मॉडलिंग है। आप मुख्तलिफ टेबल्स बना के उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक दूसरे से उसी को मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा टॉपिक है तो अभी मैं उसको नहीं छेड़ा। अभी हम काम करते हैं, ये जो हमने डाटा सेट आया है, इस डाटा सेट के साथ पहले मैं इसके मेन्यूज बता दूं आपको। होम के अंदर गेट डाटा में वही जो पावर क्यूरी वाली सारी ऑप्शंस होती थी, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के साथ आप डाटा गेट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट है एक्सेल का। डाटा हब जो होता है पावर बीए डाटा सेट्स, डाटा स्मार्ट व्यूज, पावर बीए ने अपने बहुत सारे डाटा सेट्स बना के लोग भी उसमें रख देते हैं, जिसको पब्लिक सैंपल्स कहते हैं। ये वो वाले डाटा सेट्स हो यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन अभी आपने ये इस तरह लोग जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने सीक्वल सर्वर से डाटा उठा के डायरेक्ट ऑटोमेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाटा एंटर भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल बना के आप एंट्री भी कर सकते हैं। पावर क्यूरी में आप नहीं कर सकते क्योंकि आप एक्सेल में करते हैं। तो यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे पूरा टेबल बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये वापस वो उसकी वही पावर क्यूरी की विंडो खुलती है। इसको भी मैं नहीं कर रहा। अप्लाई डिस्कार्ड चेंजेस, यहाँ पे डाटा वर्स है। डाटा वर्स कुछ नहीं है, ऑनलाइन क्लाउड की सर्विस है जहाँ पे इनके सारे डेटाबेसेस स्टोर होते हैं, डाटा सेट स्टोर होते हैं। ट्रांसफॉर्म डाटा आपने वहाँ पे देखा होगा पावर क्यूरी में, कि आप डाटे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावर क्यूरी लोड करते हैं। वहाँ पे आप एक्सेल में काम करते हैं, यहाँ पे आप पावर बीए के अंदर है। यहाँ पे विजुअल्स हैं, मोर विजुअल्स हैं, आप फ्रॉम फाइल अपने बना सकते हैं। ये कैलकुलेशंस हैं, कुछ क्यूक मेयर्स होती हैं, ये यहाँ से पब्लिश होता है। ये हम अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो पता लगेगा। इंसर्ट की ऑप्शन में आपके पास पेजेस हैं, ब्लैंक पेज जिस तरह गूगल डाटा स्टूडियो में आप डालते थे, डुप्लीकेट करके पेज बढ़ा लें। क्वेश्चन आंसर्स, की इन्फ्लुएंसर्स, ये क्या चीज़, डीकम्पोजिशन ट्री, स्पार्ट नैरेटिव, ये आप लोग जब एक्सप्लोर करेंगे डाटे के साथ तो आपको खुद से समझ आना शुरू हो जाएगा एक्चुअली ये है क्या। इसी के साथ ये एक पावर ऑटोमेट का बटन भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ये ऑफिशियली ऑफिस 365 परचेज कर लिए, साथ में पावर बीए, पावर ऑटोमेट, इसकी बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेज कर ली, तो वो मुझे फिर अब सारा कुछ दिखाता है। यहाँ से आप कोई बटन्स लगाने हैं, यहाँ से आपने कोई शेप्स ऐड करनी, कोई इमेजेस ऐड करने हैं, तो इंसर्ट में सारा कुछ मौजूद है। ये डाटा मॉडलिंग है, वो हम जो उसमें करते हैं। अभी हम एक डाटा सैंपल पे काम करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी, यहाँ पे जो आप काम कर रहे होंगे इसके फिट टू पेज, जो डाटा स्टूडियो में ऑप्शंस आपको मुख्तलिफ तरह से नजर आती, यहाँ पे इन्होंने इस लेआउट में दिए हैं। मोबाइल वर्जन भी बन सकता है। ये तीनों ऑप्शंस आप क्लिक करके लिंक करके देख सकते हैं जो जो आप चीज़ें बनाएंगे। ये फिल्टर्स हैं, सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, स्लाइसर हैं, ये अभी हम कोई चीज़ें अप्लाई करेंगे। ये पावर भी यही है। अब इसमें मैं अगर जो सैंपल डाटा, ये हमारे पास सैंपल डाटा है, अब इस डाटा सेट को हम देख लेते हैं इसमें है क्या। ये मैंने इन्हीं का सैंपल डाटा है, इसमें वो एक ये आ रहा है सेगमेंट है, ये मुझे याद है, ये हमने इस पर प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, ये मैंने पहले दूसरे कोर्स में शायद कराया, इसमें नहीं कराया।
हमने यहाँ नहीं की नीट पे। हाँ जी, इसके पहले या दूसरे कोर्स में कराया था। इसमें चैनल पार्टनर्स, एंटरप्राइज, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, स्मॉल बिजनेस, ये एक सेगमेंट है। फिर कंट्रीज है, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट है या नहीं है, यूनिट्स कितने सोल्ड हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, सेल प्राइस है, फिर ग्रॉस सेल्स है, डिस्काउंट्स हैं, फिर सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, प्रॉफिट है। इसी इसी ट्रेनिंग में किसी दिन ये मैंने यूज किया है, मुझे डाटा मॉडलिंग करते हुए, जिस पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये वो सारी बातें की। आई डू रिमेम्बर इसी कोर्स में हमने इस तरह की कुछ चीज डिस्कस की है। फिर ये इसके बाकियों से महीने। पूछ ले, मैं भी लास्ट क्लास में, मैं नहीं थी, लास्ट क्लास में किया हो। ये फिर ये एक डेटा सेट है। अब यहाँ पे आता हूँ, तो इसके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे 3 एरियाज है। ये विजुअलाइजेशंस का एरिया है, ये फील्ड्स का एरिया, ये फिल्टर्स का एरिया है। विजुअलाइजेशंस के अंदर 2 ऑप्शन है, बिल्ड विजुअल्स है, और यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट है। ये आप डाटा स्टूडियो में भी, जिसमें एक में कुछ होता है और एक स्टाइल होता है, एक डाटे की शायद टैब होती है, एक स्टाइल होता है। इसी तरह इसमें दोनों ऑप्शन है कि आपने जो चीज़ें डाल दी हैं उसको आपने एडिट कैसे करना। ये फील्ड्स हैं। फील्ड जो वही हैं जो आपके यहाँ पे राइट साइड पे वहाँ पे डाटा आता है, इसी तरह आपको वहाँ पे अपनी सारी फील्ड नजर आती हैं। फर्क सिर्फ ये है, ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, जो नंबर्स हैं उनके साथ ये समेशन का साइन लगा दिया कि ये चीजें जमा, ये नंबर्स हैं। जो चीजें नंबर फॉर्मेट में उनके साथ इसने सम लगा दिए। जो नंबर फॉर्मेट में नहीं है उनको कुछ नहीं लगाया, वो टेक्स्ट है। तो वो कहता है जी आप इन सब पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे पेजेस ऐड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, डाटे को देख के पहले सेगमेंट वाइज हम सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से ये वाला ग्राफ लेता हूँ, ये ग्राफ इधर बनाते हैं। अब जब ये ग्राफ आ गया है यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप, नीचे ड्रिल थ्रू, क्रॉस, कीप ऑल फिल्टर, ये सारी चीजें उसने इसके साथ खोल दी हैं। इसके साथ फिर आगे भी अभी ये चीजें खुलेंगी जब मैं कोई चीजें एंटर करूंगा। अभी इसमें मैंने डाटा एंटर नहीं किया, मैं ये वाला लेता हूँ, थोड़ा आसान रहता है। अब इसमें मुझे एक्स एक्सिस में मैं देखता हूँ सेगमेंट्स। तो एक्स एक्सिस में मैं यहाँ से ये सेगमेंट डाल देता हूँ, और लेजेंड में मैं इसकी सेल्स डाल देता हूँ। सेल प्राइस नहीं, अच्छा उधर सेल प्राइस ही आ रही। सेगमेंट को मैं लेजेंड में डालता हूँ, उसको निकाल, सेगमेंट को लेजेंड में डालता हूँ, और इधर सेल प्राइस डालता हूँ। ये मेरे सेगमेंट्स हैं जो मैंने लेजेंड में डाले। एक्स एक्सिस पे, लेजेंड पे, ये सम ऑफ सेल प्राइस ठीक है उसने डाल दी। एक्स एक्सिस में अभी उसने सेगमेंट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे वो जिस तरह आप डेटा स्टूडियो में करते थे, इसमें भी वो चीज़ें हैं। अब इसके आपने नंबर्स डालने हैं, क्या करने हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे, ये कहता है एक्स एक्सिस ऑन है, वाई एक्सिस ऑन है, लेजेंड ऑन है। अब वो कहता है जी लेजेंड ऑन है, टॉप, मतलब ये सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं जो आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। मैं उसे कहता हूँ डाटा लेबल्स ऑन कर दो। अब उसने 38 के, 30 के, 1.3 के, वो जो जिस तरह वहां पे डाटा लेबल्स डालते थे, अगर इसको मैं ऑन करूं तो मुझे फिर इसकी फर्दर ऑप्शंस देता है कि किस सीरीज पे, सिर्फ गवर्नमेंट पे, फलाने पे ऐड करूं, मैं किस पे ऐड करूं। शो डाटा
लेबल्स मैंने ऑन कर दिए हैं। पोजीशन की ऑप्शन है आपके पास, अभी उसने इनसाइड डाला हुआ है एंड आप इनसाइड सेंटर है, आप बेस कर दें तो वो बेस पे चला जाएगा। ये सेटिंग्स आपकी अपनी मर्जी से जिस तरह को आपको विजुअल्स में चाहिए हो। मैं अभी इसको ऑटो हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन करनी है, बट ये अंदर वाले नंबर्स आपको नजर आ रही है स्क्रीन? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही? जी जी आ सर रही बिल्कुल आ है। रही है। जी ठीक आ है, रही है। ठीक है। यहाँ पे आप उसकी कोई भी ओरिएंटेशन कर सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। जिस तरह डाटा स्टूडियो को आपने एक्सप्लोर किया है तो इसके अंदर ये ग्रिड लाइंस हैं, आप ग्रिड लाइंस ऑन कर लें। किस तरह उसमें ऑप्शंस थोड़ी हैं डाटा स्टूडियो में, इसमें बहुत सारी डीप आगे आगे से ऑप्शंस आती रहती हैं। जूम स्लाइडर है, आप इसको ऑन कर लें तो यहाँ पे आपके पास होता है, ये प्राइस के ऊपर एक स्लाइडर लगा दिया उसने। मैं इसको करूँगा तो वो उस स्लैब के अंदर जैसा टाइमलाइन होती है ना, उसको एडजस्ट करता है। ये आप लोग जब हिट एंड ट्राई करेंगे तो आपको खुद समझ नजर आता जाएगा। मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ। फिर कॉलम्स हैं, वो कहता है हर कॉलम का कलर आप जैसे मर्जी रख लें। वहां पे भी शायद डाटा स्टूडियो में बास चीजों में मौजूद है, बास में ये नहीं मौजूद ऑप्शन। टेबल कलर मेरा ख्याल एक दफा अक्सा कह रही थी मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ, वो नहीं आ रहा था। फिर स्पेसिंग है, वो उसमें भी थोड़ी सी स्पेसिंग मौजूद है डाटा स्टूडियो में। ये डाटा लेबल्स है, डाटा लेबल्स के ऊपर है, ये भी हम शायद देख के तो पहले थोड़ी देर पहले। फिर है टोटल लेबल, अभी उसमें टोटल का भी लेबल ऐड आप कर सकते हैं। मैं अगर ऑन करूं तो बड़ा करना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल उसने वहां पे ऐड किया है। यहाँ से ऊपर कोई टोटल जितना भी आ रहा है ना, ये कहीं से ने ऊपर ऐड करने की कोशिश किया, वो नंबर नजर आएगा तो हम बाद में देख लेंगे। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, उसमें आपको तस्वीर लगानी है तस्वीर लगा लें, कोई चीज लगानी है इसके बैकएंड पे आप कोई भी खूबसूरतियां कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कहता हूं जो मेरे डाटा लेबल्स हैं, इसकी जो वैल्यूज ऑप्शंस में क्या क्या है, हॉरिजेंटल है ये। मैं इसकी वैल्यूज को कहता हूं कि मुझे ये ऑटो ना दिखाए, जो मैंने उधर आ रही है वही दिखाए। अब इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं दिखा रहा। थाउजेंड्स में 30K करता है, मिलियंस में तो जरूरत ही नहीं है। अभी मैं नन कराता हूँ, डेसिमल प्लेसेस में जीरो करूँ तो अभी वो यहाँ पे कॉमे नहीं लगा रहा। तो मुझे याद है शायद मैंने किसी तरह कॉमे भी एडजस्ट किए थे, तो आप इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी लगा सकते हैं। अभी एक हमने एक एक ग्राफ बनाया है जिसपे हमने देखा है जी, हमने सिंपल एक सेल्स ली है तो इसकी आप ये सम ऑफ सेल्स जहां पे लिखा आ रहा था, जिस तरह आप वहां पे चेंज करते हैं इसी तरह आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जर्नल में जाएं, टाइटल ऑन है ये यहाँ पे सम ऑफ सेल्स प्राइस, मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ सेल्स बाय सेगमेंट। तो आपकी ऊपर वाली हेडिंग जो चेंज होगी, ये हमने एक ग्राफ बनाया है। मैं ये चाह रहा हूँ ये ऊपर खत्म हो जाए, तो मुझे एक्स एक्सेस लेजेंड में हुआ है, हाँ जी वो नहीं चाहिए लेजेंड में, मुझे यहाँ पे नजर तो आ रहा है। सिर्फ उसका फर्क ये पड़ रहा है कि अगर मैं उसको रख लेता हूँ यहाँ पे तो कलर्स अलग अलग कर देता है। अगर मैं इसको उड़ा देता हूँ तो वो कलर्स जो है ना एक ही कर देता है। चलें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये मैंने एक सेल्स बनाया, मैं इसी को कॉपी करता हूँ जिस तरह हम उसमें करते थे, कॉपी करके सम ऑफ सेल्स था, मैं प्रॉफिट ऐड कर देता। प्रॉफिट तो बहुत ही हल्का है तो इसलिए नजर ही नहीं आ रहा, ये ज्यादा है। सम ऑफ प्रॉफिट, एंटरप्राइज में तो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स प्राइस, इधर से मुझे देखूं, फिल्टर लगाता हूं मैं अगर गवर्नमेंट का, इसकी सेल्स का टोटल कितना आ रहा है। समराइजेशन, सम करके दिखा दो मुझे। मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म करूं, अच्छा ये भी आपको बता दूं, ये अब आपको पावर क्यूरी वाली विंडो नजर आ रही जो आप लोग उधर भी यूज करते हैं। इस पे ना कुछ चीजें इजाफी हैं जो आपको वहां नजर नहीं आती। यहाँ पे टेक्स्ट एनालिटिक्स आ रहा है, अजूर मशीन लर्निंग आ रही है, यहाँ पे एक विजन लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हैं जो पावर बीआई की बहुत सारी चीजों में यूज होती हैं। यहाँ पे एक और चीज भी थी, वो भी मैं दिखा दूं। ये देखें, आपने सुना होगा रन पाइथन स्क्रिप्ट। पाइथन लैंग्वेज में कोई चीज या आर लैंग्वेज में कोई चीज आप स्क्रिप्ट रन करते हैं, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। अच्छा जी, मैं अभी चेक करने आया था सेल्स। मैं कहता हूँ इसको ग्रुप बाय करो और मुझे सम करा के दो सेल प्राइस। मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे जवाब जवाब तो ठीक आ रहे हैं। मैं इसको करता हूँ प्रॉफिट, सॉरी, इधर सेगमेंट, इधर प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट, मेरी सेल्स थोड़ी प्रॉफिट ज्यादा, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। वाह, डेटा सेट ही शायद ऐसा हो। खैर, मैं पावर क्यूरी बंद कर रहा हूँ, मुझे नहीं अभी इसमें कोई काम करना। मैं ओरिजिनल डेटा सेट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। ये मेरा प्रॉफिट, दो ग्राफ बन गए। अब इसमें मैं इसको दूसरे को ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जहां तक पढ़ा जाए। आप लोगों को नजर आ रहा है? दो, जी। मैं इस डेटे में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, सेल्स भी है। मैं एक और ग्राफ ऐड करता हूँ, ये करता हूँ लाइन चार्ट। इसमें मैं करता हूँ एक्स एक्सिस पे मुझे डेट दे दे। उसने, ये देखें आप, मैंने सिर्फ डेट सेलेक्ट की है, उसने डे मंथ ईयर क्वार्टर सब कुछ दे दिया है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ मंथ नंबर, मैंने सिर्फ डेट डाली थी, उसने मेरे लिए सारा कुछ खुद ही कर दिया। मैं डेट वाइज डाटे को ले लूं, ईयर वाइज ले लूं, मंथ वाइज, चले मंथ वाइज ले लो। मैं कहता हूं तुम सिर्फ मंथ वाइज दे दो और सेल्स दे दो। इसमें भी डाटा लेबल्स ऐड कर देते हैं, बल्कि मुझे डेट की बजाय इसको डिलीट करता, फिर से डेट डालता।
मुझे ईयर भी दे और मंथ भी दे, ईयर और मंथ दे। ये 13 आ गया, वो 14 आ गया, क्योंकि मुझे उस तरह इकट्ठा देखने से नंबर समझ नहीं आ रहा। इसमें मैं डाटा लेबल्स ऑन कर देता हूँ और इसकी डाटा लेबल्स की सेटिंग में जाके कहता हूँ वैल्यूज में यूनिट्स मुझे ये वाले दिखाओ। इसको डाटा लेबल्स को मैं कहता हूँ आउटसाइड दिखाओ। पोजीशन इसकी अबव कर दो या बिलो अंडर कर दो। नहीं, अबव ठीक है। अभी वो नजर तो अबव ठीक था। अबव अबव नजर तो आए ना। आप लोगों को चीज नजर आ रही है? जी सर। मैंने अच्छा इसको भी चेंज कर देते हैं। ये प्रॉफिट बाय सेगमेंट था, इसमें जर्नल में जाके टाइटल को प्रॉफिट बाय सेगमेंट लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं ईयर एंड मंथ वाइज सेल्स, सेल्स बाय ईयर एंड मंथ। अच्छा, इसके पास आपके पास ऑप्शंस भी होती हैं। यहाँ से मैं थीम इकट्ठा ही चेंज कर सकता हूँ, जिस तरह अगर आप लोगों ने डाटा स्टूडियो के थीम्स को यूज किया है तो यहाँ से भी आप थीम यूज कर सकते हैं। इवन आप थीम गैलरी, अपना कोई थीम बनाना है, थीम कहीं से ब्राउज करना है, वो आप लोग भी इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं ये भी हो गया। इसको अगर मैं आप छोटा कर लूं, नहीं पूरे नजर नहीं आएंगे। ये भी हो गया। अब मैं यूनिट सोल्ड ले लेता हूं या मैं प्रोडक्ट वाइज सेल्स ले लेता हूँ। प्रोडक्ट वाइज सेल्स बनाते हैं। यहाँ पे इसको ऑन कर दो, इसको भी ऑन कर दिया, इसको भी, इसको भी। मैंने क्या बनाना है, यूनिट सोल्ड लेने हैं। यहाँ पे सम ऑफ सेल प्राइस की बजाय यूनिट सोल्ड लेने हैं मैंने। ये सारे सोल्ड यूनिट्स आ गए। इसका मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, वही जाके जनरल में टाइटल यूनिट्स सोल्ड बाय ईयर एंड। अच्छा, इसको मैं इसकी फर्दर एडिटिंग कर सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज है चेंज कर सकता हूँ एडवांस ऑप्शंस में जाके। अच्छा, इफेक्ट्स में क्या आता है जी? इफेक्ट्स में बैकग्राउंड है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ या कोई और रख लेते हैं, नजर ही नहीं आ रहा। चले, इसका ये रख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका ये रख लेते हैं।
इसका भी ऑन करके, नहीं ये तो बहुत ही हल्का भी है। ये रख लेते हैं, इसको बड़ा कर लें बराबर उसके। इसका कलर हम कुछ ऐसा रख लेते। नजर नहीं आना बंद हो गए हेडिंग्स, है ना? हेडिंग्स नहीं नजर आ रही। मुझे टाइटल के कलर्स चेंज करने पड़ेंगे। टाइटल बोल्ड कर दो और कलर ब्लैक कर दो। सारों को इकट्ठे करके देखो, 1 2 3 होता है कि नहीं? नहीं, टाइटल अलग अलग ही चेंज हो गए। बोल्ड और ब्लैक, बोल्ड ब्लैक, बोल्ड ब्लैक। यहां तक नजर आ रहा है जी? मैं अकेला ही तो नहीं लगा हुआ? सर नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब हम इसके उस काम पे आते हैं। ये डैशबोर्ड बन गया। एक सैंपल हमने कुछ कुछ चीजें बना ली। व्यू एज, अच्छा ये आप लोगों को अभी नहीं समझ आएगी। यहाँ पे हमने रोल क्रिएट कर सकती है। अभी मैंने आपको डाटा स्टूडियो में भी नहीं सिखाया था। हर यूजर को आप असाइन कर सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट देख सके। अच्छा, इसमें मैंने वो तो ऐड ही नहीं किया। एक फिल्टर भी ऐड कर लेते हैं। कोई एक आध, ये क्या है? फनल है, चार्ट है, फिल्टर किधर है? मल्टी रो कार्ड है, केपीआई, ये स्लाइसर। ये मैं स्लाइसर भी इधर ऐड कर लेता हूँ। स्लाइसर में हम डाल देते हैं फील्ड। स्लाइसर नहीं मैंने डालना था, मुझे फिल्टर ऐड करना, फिल्टर। अच्छा जी, को मैं भी डाल दूँ। डाटा फील्ड हेयर, प्रोडक्ट। मूवमेंट नजर आ रही है? जी सर। मैं, यार वो इधर होता है, किधर गया? ये कार्ड है, इधर से देख लेता हूँ। सर्च चार्ट है, मैट्रिक, फिल्टर यही है। तो इसमें सिलेक्ट ऑल, मैं इसमें प्रोडक्ट डाल देता हूँ। आ गई आ गई। हमारी डाटे में प्रोडक्ट्स इतनी है। हाँ जी, 6 ही है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब आप जिस तरह वहां पे डाटा स्टूडियो में ऊपर ड्रॉप डाउन फिल्टर ऐड करते थे ना, इस तरह से आप यहाँ पे ये फिल्टर ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी चीज सिलेक्ट करेंगे, अम्ब्रेला, सारा डैशबोर्ड उसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे करता हूँ
ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दो, तो ये मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता है। यहाँ से मैं कहता हूँ नहीं मुझे लिस्ट दे दो, तो ये लिस्ट बना देता है। वहां पे बनाते हैं ना आप लोग, क्या नाम है, याद है ना आप लोगों को? जी सर। डाटा स्टूडियो में आप फिल्टर अप्लाई करते हो। जी सर, वहां पे सेपरेट ऑप्शंस थी, इधर एक ही ऑप्शन में दोनों फंक्शंस हैं। हाँ जी। इसमें फिर आप प्रॉपर्टीज में वही बैकग्राउंड कलर किधर है, एडवांस ऑप्शन, रंग भरने, मैंने रंग इफेक्ट्स में होगा। हाँ जी, ये बैकग्राउंड ऑन करके कलर कोई अजीबो गरीब सा रख लेते हैं, वो पढ़ने लगा हुआ है। वे भी लगा हुआ है, ये पढ़े नहीं जा रहा। चलो, अभी आप लोगों को नजर आ रहा है, आप लोगों ने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है जिसमें मुख्तलिफ चीजें ऐड की। अब ये है, इसमें ये भी होता है, व्यू में जाएं तो इसमें पेज व्यू होता है, फिट टू विड्थ होता है, जिस तरह वहां पे द एक्चुअल साइज, ये आपका डैशबोर्ड का एक्चुअल साइज है जो आपको नजर आएगा। मैं अभी इसको फिट टू पेज करके देख रहा था। मोबाइल लेआउट में भी आप बना सकते हैं मोबाइल के लिए, लेकिन असल चीज ये है, मोबाइल लेआउट में नहीं चाहिए भाई। अभी अभी असल जो चीज है जिसके लिए हम इतनी, मतलब आपको जो काम करने के लिए लाया हूं, यहाँ पे, यहाँ पे होम पे ये बटन आ रहा है पब्लिश। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं सेव चेंजेस करूंगा, ये फाइल वो कहता है सेव कर ले। ये फाइल पावर बीआई फाइल के तौर पे सेव होगी। इसको मैं रख लेता हूँ सेल्स डाटा। मैंने इतनी काम कर लिया, सेव की नहीं थी। अब आप देख ले, अभी इसमें एक्सेल कहीं नहीं है, जितना भी अभी मैंने काम किया है ना, वो एक्सेल कहीं नहीं है। मैं माई वर्क स्पेस पे जाता हूँ, इसको भी मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ये आपने क्या किया है, आपके पास इंटरनेट नहीं था, आपने पावर बीए डेस्कटॉप में काम किया है और आपने उसको पब्लिश कर दिया है। अब उसको आप देखना चाहते हैं कि वो है कहाँ पे। इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी। ये आपको नजर आ गया जी? गॉट इट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, ये आप जिस तरह डाटा स्टूडियो में वेब पे देखते थे ना डैशबोर्ड, ये ऐसे ही वेब पे है। ये हमने फिल्टर लगाया हुआ था। यहाँ पे आप कोई एक को देखना चाहते हैं, दो को देखना चाहते हैं, तीन को देखना चाहते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होती है शेयरिंग की, ये मैं शेयरिंग की ऑप्शन, अरे तुम किधर आ गए? यहाँ से ये ऑप्शन सिर्फ तब खुलती है शेयर की जब आपके पास ये पेड वर्जन हो, अदरवाइज आप इसको कुछ नहीं कर सकते। दूसरी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने डेस्कटॉप पावर बीआई के अंदर सारा कुछ बनाया, बनाने के बाद मैंने उसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मैं यहीं पे उसको एडिट कर सकता हूँ। ये देखें, ये वेब के ऊपर वो सारा कुछ खुल गया मेरे पास, जो मेरे पास डेस्कटॉप में खोल रहा था, ऐसे ही। अब मैं इसको करता हूँ जनाब, एडिट की बजाय, किधर गया, मैंने अब एडिट कर दिया भाई, वापस दिखा दे। व्यू, एक्चुअल साइज, रीडिंग व्यू, सेव। अच्छा, मुझे वो नहीं चाहिए। अब यहां से मैं वापस, गॉट इट, यहां से मैं शेयर करता हूं, अपग्रेड टू पावर बीए प्रो। वो कहता है जी, टू यूज पावर बीए प्रो फीचर्स अपग्रेड टू प्रो लाइसेंस और ट्राई प्रो free for 60 days. Your organization does not let individuals buy license, so you will need to contact your IT admin to request paid license. हालांकि मेरा उधर से सारा पेड चल रहा है, इधर आके मुझे कहता है मैं आपको नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ चल ट्राई फ्री कर दे। यहां से अब देखें, मेरे पास है ऑप्शंस है, पीपल विद एग्जिस्टिंग एक्सेस, यहाँ पे उसने मुझे ऑप्शन दे दिए। यहाँ पे मैं
जस्ट वन लास्ट स्टेप। अच्छा जी, पाकिस्तान, ये भी मेरा हाले सेटिंग मैंने वेब पे की नहीं हुई थी। आई वुड लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पावर, चलो कर दो। अब ये मुझे यहाँ पे 60 डेज का फीचर ट्रायल दे देगा मेरा ख्याल है। ये 60 डेज आ गए यहाँ पे। अब मैं 60 दिन इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं वेब के ऊपर भी ये सारी चीजें अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात, आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर डाटा भी मौजूद है। ये भी किया जा सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। अब मैं अगर शेयर पे क्लिक करूं, विद द लिंक कैन व्यू एंड शेयर people in non-organic, people with specific people share this report, allow build and content with the data, allow recipient share this report। मैं कहता हूँ वो आगे ना शेयर कर सके स्पेसिफिक पीपल, बल्कि मैं इसकी बजाय लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी लिंक, कॉपी, मैं आप लोगों को भेजता हूँ। ट्राई करें, किसी के पास खुलता है ये? क्या मैसेज देता है? खोले, आ गया आप लोगों के पास? खोल के देख रहे हैं जी? सर अभी खोलने लगे। जी कर रहे हैं। मुझे बताना है आपके पास मैसेज क्या आता है। सर मुझसे तो अभी वो साइन इन मांग रहा है। हाँ मैसेज जी, आ रहा है कि enter your email, we will check if you need to create a new account। हाँ जी, वही कह रहा हूँ ना। पहले आप सब लोगों को इससे लॉग इन करना पड़ेगा। आपके पास जिस तरह उसमें जीमेल का अकाउंट चाहिए था, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का या आउटलुक का ईमेल चाहिए। अगर आपके पास है तो साइन इन करने की कोशिश करें।
किया किसी ने? किसी का साइन इन हुआ? सर वो एक्चुअली वो क्या है कि अब हम पहले अकाउंट क्रिएट करें। नहीं तो आप लोगों का हॉटमेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट, जिस तरह जीमेल का अकाउंट होता है, किसी का भी अकाउंट नहीं है सर माइक्रो? मेरा जीमेल का है सिर्फ अकाउंट। नहीं, वो यहाँ पे जीमेल नहीं चलेगा ना। जिस तरह वहां पे कोई और नहीं चलता, जीमेल चलता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का या आउटलुक का ईमेल चलेगा। मतलब कि सर इसको भी साइन इन करना पड़ेगा। साइन अप करना पड़ेगा, साइन इन तो अगर हाँ अकाउंट जी, हो। जी जी साइन अप करना पड़ेगा सॉरी। हाँ जी। और इसमें किसी का भी नहीं है जी तो जी फिर मैं, बताएं। किसी का भी नहीं है तो मैं आगे चलूं फिर? मैंने लॉगिन किया है लेकिन वो कह रहा है वी आर अनेबल टू रिक्वेस्ट, क्या कह रहा है? वी आर अनेबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट। आपने क्या किया है वो भी तो बताओ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का मेरा अकाउंट उसमें लगाया है ना, वो पावर बीआई में। तो आपका गलत होगा ना, फिर आपका पासवर्ड गलत होगा या आपका यूजर नेम गलत होगा। चलें, कोई बात नहीं, नहीं, ये यही मसले होते हैं ना। अच्छा, अब मैं इसको वापस आता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है गेट क्विक इनसाइट्स, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। वो क्या करने लगा है, जो मेरा, जो मैंने पीछे डेटा दिया है ना, आप लोग अगर गौर से देखें, नजर आया किसी को? उसके उसके चार्ट्स दिखा दिए जो बन सकते हैं, मैक्सिमम जो आइडियाज आ सकते हैं। जो क्विक इनसाइट्स वो बना सकता था उसने खुद ही बना दिए। मैं उधर डैशबोर्ड बना रहा था ना, मेहनत कर रहा था, उसने ये नजर आ रहे, मैंने सिर्फ एक बटन दबाया, देख सकते हैं कितने। उधर मैंने आधा घंटा लगा के कितने बनाए थे अभी। अभी अगली मजे की बात देखें, वो क्या कहता है। कहता है यूनिट सोल्ड एंड सेल्स, फिर वो आगे लिख के भी बता रहा है देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन यूनिट सोल्ड एंड सेल्स। वो यहाँ पे आपको पूरा एक, यहाँ पे सेल्स का और यूनिट सोल्ड का मैट्रिक्स दिखा रहा है। वो कहता है कि जितने ज्यादा यूनिट्स बिकते हैं, इसका मतलब उतनी ज्यादा सेल्स होती है। उसको नहीं पता था ये ऐसे होता है। फिर उसने बताया ये एवरेज। दोबारा बताइएगा कैसे आया ये। मैं इसको बंद करता हूँ। जब यहाँ पे आप है ना, आप, सॉरी, मैं इसमें था, यहाँ पे मैंने जो पब्लिश किया था ना, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है वेब पे। ये सारा डैशबोर्ड बना के ना आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, इसको वेब पे पब्लिश करना पड़ता है, या फिर फाइल में आप इसको सेव एज क्या क्या कर सकते हैं देखें। पावर बीआई फाइल के तौर पे ये सिर्फ सेव होता है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, पीडीएफ एक्सपोर्ट। भी हो जाता है। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सिर्फ पीडीएफ में जाएगा। तो पीडीएफ मतलब डाटा स्टूडियो में तो आपका पूरा वो सब चीज कर सकते थे, या इसमें आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेंगे ना, ये नहीं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेंगे तो इसकी सिंपल पीडीएफ फाइल बना देगा, जो आप किसी से शेयर कर सकते हैं एज अ प्रेजेंटेशन। या डाटा स्टूडियो में भी आप डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ फाइल। अच्छा, असल इसमें एक और चीज है, ये देखें, इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है, मैंने राइट क्लिक किया है, इस पे राइट क्लिक करता हूँ। अच्छा, पहले मैं अक्सा का जवाब दे दूं। ये मैं पब्लिश पे, यहाँ पे ना फॉर होम के अंदर है पब्लिश। मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन देता है कहाँ पे। ये मेरी ऑनलाइन ड्राइव पड़ी हुई है, वहां पे वो कह रहा है ये पहले ही रिपोर्ट पड़ी हुई है, रिप्लेस कर दूं? मैं कहता हूँ चल कर दे। अभी वो उसी रिपोर्ट को रिप्लेस करेगा और फिर एक ऑप्शन देगा, ये लिखा हुआ गेट क्विक इनसाइट्स, नजर आ रहा है अक्सा? जी नजर आ रहा है। मैं इस पे सिर्फ क्लिक करने लगा हूं, देखिएगा, ये मैंने क्लिक किया, देखिएगा। अब आप देखें
कि आपने कितनी मेहनत करने के बाद एक डैशबोर्ड बनाना है, लेकिन अगर आपका डेटा सेट आपने एक रख दिया पीछे, वो उस डेटा सेट के साथ क्या क्या कर सकता है आप देखें। उसने यूनिट सोल्ड एंड सेल्ड का ग्राफ बना दिया, ठीक है। उसने एवरेज ऑफ सेल प्राइस बना दिया कि स्मॉल बिजनेस है, इसमें डेटा सेट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाता हूँ, वो डेटा सेट दिखाता है एवरेज 300 स्मॉल बिजनेस में। वो कहता है एवरेज सेल प्राइस जो है ना वो 300 रुपया है या 125 है, ये उसने खुद ही किया है। वो कहता है इसके बाद वो समरी भी दे रहा है, स्मॉल बिजनेस हैज नोटिसेबली मोर सेल प्राइस। वो कहता है जो टॉप की है ना उसने साथ लिख के भी दे दिया आपको। आप अक्सर हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं ना, तो हमें कहा जाता है इसके क्विक इनसाइट्स हमें लिख के दो ताकि मुझे समझ भी है ग्राफ कहता क्या। इसने उसने खुद ही लिख भी दिया आपको। अब आगे आ जाए। वो कहता है डिस्काउंट्स बाय सेगमेंट्स, उसने जितने जिस सेगमेंट में डिस्काउंट है वो दे दिए। और उसके बाद वो कहता है गवर्नमेंट एंड स्मॉल बिजनेस हैव नोटिसेबली मोर डिस्काउंट्स। गवर्नमेंट एंड स्मॉल, ये टॉप के जो दो थे ना, क्योंकि ये क्लोज क्लोज है, ऊपर उसने एक का जवाब दिया था, फर्क बहुत ज्यादा था। यहाँ क्लोज क्लोज है तो उसने दोनों का आगे लिख के दे दिया। ये सारी इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आपने सिर्फ बटन दबाया। डिस्काउंट्स बाय डिस्काउंट बैंड, उसने इसका भी बैंड बना के आपको हाई काउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ डिस्काउंट्स। आपको बताने का मकसद ये है कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होते हैं ना, वो हर चीज खुद ही कर लेते हैं। आपका जो काम है असल, वो है उसको डेटा इस फॉर्म एंड शेप में देना कि वो उसका कोई रिजल्ट निकाल सके। तो विजुअल्स बनाना, रंग भरना, उसकी मॉडलिंग करना, ये सारी चीजें बीए टूल्स खुद ही कर लेते हैं। आपने उसको डाटा मॉडल बना के देना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डाटा वैसे बना नहीं होगा, वो उससे कुछ नहीं निकाल सकता। आप आगे आ जाए। वो उसने यहाँ पे कंट्री फॉर डिस्काउंट भी निकाल के दिया है, बाय मंथ नंबर। ये उसने जो भी उसको समझ आई, कंट्री ऑफ काउंट ऑफ कंट्री, उसने कहा जी 10 कंट्रीज है मेरा ख्याल, बाय मंथ नहीं है, मंथ है। फिर यहाँ पे बाय मंथ नंबर एंड प्रोडक्ट, मंथ वाइज उसने प्रोडक्ट्स भी दे दिए। फिर उसने क्रक्स निकाल के दे दिए हैं, पसीओ पता नहीं क्या, पासियो हैज relatively steady percent of total sold, ये यूनिट टोटल यूनिट सोल्ड। इसमें देखें ये पसीओ उसने ये वाला, इस पे अगर मैं क्लिक करूं, ये फोकस मोड में खुल गया। पसीओ साहब जो है ये उसने दिखाया है, उसको लिख के भी दिया उसने कि ये वो है मॉड। अब मैं वापस कैसे जाऊं, एग्जिट। समझ रहे हैं कि मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि अगर आप ग्राफ्स बनाना सीख जाएंगे तो आप बहुत कोई अच्छा काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो वो एक क्लिप पे आपको बहुत सारी चीजें बना देगा अगर आपने डाटा ठीक बना लिया। ये सारे ग्राफ्स नजर आ रहे, ये मैंने सिर्फ एक बटन दबाया। ग्राफ बनाना तो इसलिए सीखना है ना कि जैसे आप कहते हैं डैशबोर्ड शुड टेल अ स्टोरी। यस, अब वो स्टोरी बनाने के लिए हमें ग्राफ का पर्पस पता होगा तो हम स्टोरी बना सकेंगे। यही मैं कहने लगा हूं। अब ये देखें, इतने ग्राफ्स हैं, लेकिन इन ग्राफ्स की स्टोरी अब आप लोग बनाएंगे कि सबसे पहले क्या दिखाना है, दूसरी चीज क्या दिखानी है, तीसरी चीज क्या दिखानी है, चौथी क्या दिखानी है, ताकि वो स्टोरी शुरू हो और एंड जाके कहीं पे हो। ये नजर आ रही है आपने, हर चीज उसने खुद ही बना दी है, जस्ट ऑन अ क्लिक। अच्छा, ये तो मैं इसको बाद में करता हूँ। ये आपने ये डैशबोर्ड हमने बना लिया। ये गेस्ट इनसाइट्स इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर एक्सपोर्ट में एक ऑप्शन है पावर पॉइंट, एम्बेड लाइव डाटा। मैं क्या करता हूं, इसको क्लिक करता हूं, वो क्या करेगा, ओपन इन पावर पॉइंट। अभी जो हम लोग क्या करते हैं, ये अभी कर ले। अभी ये देखें, यहां पे वो, अब मैं उधर डैशबोर्ड में
एड ऑन इंफॉर्मेशन क्या मतलब, दिखाया क्यों नहीं? अच्छा जी, वो मेरा उसका इशू है, रीलॉन्च द एड ऑन, माई एड ऑन्स। अभी मैं ये फीचर आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि पावर बीआई ने अभी ये ऑप्शन दे दी। मैं पावर बीआई को अपना ना पेड कराऊंगा तो फिर ये ऑप्शन मुझे आ जाएगी। इसका क्या होगा कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी बना रहा हूँ ना, ये मेरी पावर पॉइंट के अंदर ऑटोमेटिकली वो एज पावर पॉइंट स्लाइड्स रेडी होता जाएगा। मुझे प्रेजेंटेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है, वो हर चीज लाइव इधर सेट फेंकता रहेगा जो जहां पे मैं करता रहूंगा। तो ये फीचर इन्होंने अभी को महीना पहले दिए, लेकिन इसके लिए वो पेड वर्जन ही चाहिए। इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, गॉट इट। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये मैंने जो डाटा बनाया है ना, ये वाला, ये इसके अंदर मौजूद है। मैं इसको एक्सेल में नहीं कहीं से भी लेके जा सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, कॉपी टेबल, यहां से मैं टेबल कॉपी करूंगा और मैं इसको कहीं पे ले जा सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं कुछ पावर क्यूरी जो आप यूज करते हैं, पावर क्यूरी यूज करते हैं हम, डेटे को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें आप देखते हैं। यहाँ पे देखें, वहां पे आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आती है जब आप कोई काम कर लेते हैं तो उसके बाद, कोई बता सकता है? क्लोज एंड लोड का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई है। हाँ, वहाँ पे क्लोज एंड लोड आता है। आपके पास पावर क्यूरी में एंटर डाटा की ऑप्शन है? नहीं, गेट डाटा है वो। ऐसे ही है। यहाँ पे आप अपना एक, जो आप लोगों को याद होगा, हमने एक कैटेगरी बनाई थी तो हमें एक्सेल में जाके टेबल बनाना पड़ा था, याद है? जी जी, हम यहाँ वो पे लाग वो, जाके बनाना पड़ता हाँ, यहाँ पे हम कुछ भी लिख के टेबल बना सकते हैं। इमरजेंसी अगर हमने कोई चीज चाहिए ना, तो हम यहीं पे टेबल प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेल नहीं है। उसका टेबल का नाम रख देंगे तो वो टेबल बन जाएगा। अच्छा, मैं अभी ट्रांसफॉर्म डाटा पे ही था। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर आप देखें, सारी चीजें आपने पावर क्यूरी में जो की थी, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, वही है। जी वही है सारी क्यूरी में। ऑलमोस्ट। सिर्फ ये दो चीजें इजाफी हैं, रन आर स्क्रिप्ट, रन पाइथन स्क्रिप्ट। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये पाइथन आजकल जो चल रही है उसका कोई भी स्क्रिप्ट लिखें, वो इसके ऊपर आप रन कर सकते हैं कि इस डाटे के साथ वो क्या करे। इसी तरह आर लैंग्वेज होती है, उसमें भी आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने नोट किया, वो मुझे कहता है आर लैंग्वेज इंस्टॉल करो। पाइथन पे वो मुझे कह रहा नहीं, पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरे यहाँ पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये पाइथन पाइचार्म कम्युनिटी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस पे मैंने थोड़ा काम भी किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास ऐड कॉलम में ये यहाँ पे एक इन्वोक कस्टम फंक्शन होता है। ये आप फ्यूचर में कभी अगर आप लोग बहुत एडवांस लेवल पे गए तो आप सीख सकेंगे। टेक्स्ट एनालाइजर क्या है, मैं इसको देखिए, इन्वोक टेक्स्ट एनालिटिक्स कॉग्निटिव, ये क्लाउड सर्विसेज से रिलेटेड चीजें हैं जो फ्यूचर में आप कभी सुने तो आपको पता होनी चाहिए कि हमने कहीं ये देखी हुई थी। व्यू में एज इट इज वही सारी चीजें। अच्छा, मैंने पावर क्यूरी में शायद ये नहीं बताया था, यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है मोनोस्पेस्ड। यहाँ पे गवर्नमेंट, ये पहले कॉलम को देखिएगा, मैं करता मोनोस्पेस्ड। ये देखें वो क्या करता है, बाज जगहों पे ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसमें आपको ना स्पेस, इक्वल स्पेस,
1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ये मैं इसको क्लिक करता हूं ना, तो आप देखें वो करेक्टर टू करेक्टर आपको चीजें बराबर कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो उसको मोनो स्पेस का मतलब और बराबर स्पेस करके दिखा देता है। ये आपको अभी नहीं पता कब, लेकिन ये जरूरत पड़े। कॉलम क्वालिटी भी आपको उधर, आपको ये वाली ऑप्शन पावर क्यूरी में नजर नहीं आती। यहाँ पे ये कॉलम क्वालिटी जो उस वक्त हम देख रहे थे, तो इसमें ये ऑप्शन मौजूद है कॉलम क्वालिटी, कि कितनी एरर्स हैं इस कॉलम में, कितनी नहीं है, आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमें वो उस वक्त पेड वर्जन में शायद हामिद के पास था। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑलवेज अलाउ गो टू कॉलम की ऑप्शन भी है। आप डायरेक्ट उस कॉलम पे, उसमें आप डायरेक्ट किसी कॉलम पे जाते हैं तो नहीं पहुंच पाते। इसको आप ओके करें तो आपको डायरेक्ट उस कॉलम पे ले जाएगा, जो कि पावर क्यूरी के अंदर आपको ये ऑप्शन शायद नहीं मिलती है। आपने शायद देखा भी होगा ऐसे ही। जी उसमें नहीं है। हाँ जी। फिर यहाँ पे कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो आपको ये दिखाता है कि उसकी सारी चीजें दिखा रहा था कॉलम की, आपको पूरी चीजें, मतलब ये ऑप्शंस आपके पास जो पावर क्यूरी ऑफ एक्सेल है ना, उसमें नहीं मौजूद, यहाँ पे आपके पास मौजूद है। टूल्स के अंदर क्या है, डायग्नोज स्टेप, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक्स जब करते हैं ये कुछ कोडिंग के अंदर करते हैं। अब आ जाए जो डाटा मॉडलिंग। अच्छा, इसको भी मैं ऑन ही रख लेता हूँ या मैं बंद कर दूं। शो कॉलम क्वालिटी बंद कर दो, तो मैंने क्या करनी हर वक्त देख। अब बाकी हर चीज यहाँ पे आपने डाटा मॉडलिंग की हर चीज वो आपने वहां पे देखी हुई है, हर चीज यहीं पे, हर चीज वही मौजूद है। अब इतने कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स होते हैं, तो वहां पे जब आप काम करते हैं उसकी स्पीड पावर क्यूरी की स्पीड इन एक्सेल स्लो होती है, लेकिन यहाँ पे पावर बीआई के अपने इंजन की वजह से इसकी स्पीड उससे काफी तेज है। तो आप इस पे बहुत सारे काम एडिशनल कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, नॉट नाउ। तो आई होप के मैंने डिस्कार्ड चेंजेस, इसके पावर बीआई वाली विंडो के अंदर जितनी भी मैक्सिमम चीजें थी वो मैंने आपको करके दिखाई हैं। इसमें बाकी ग्राफ्स हैं, वो आपके डेटे के साथ जितने भी आप अप्लाई करना चाहते हैं मुख्तलिफ मॉड्स में आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, यहाँ पे न्यू मैयर क्विक मैयर भी होता है। ये क्विक मैयर पे क्लिक करूं, वो यहाँ पे आपको एवरेज पर कैटेगरी, वेरिएंस पर कैटेगरी, फलाना फर कैटेगरी, आपको कोई कैलकुलेशन खुद से भी कहता मैं करके दे सकता हूँ। मिनिमम कैटेगरी, बेसिक वैल्यू कैटेगरी, लेकिन ये सारी चीजें अभी आपकी जरूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ देख लें, ये फ्यूचर में जब आप रियल लाइफ डाटा पे काम करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी, तब आपको ये जल्दी समझ भी आएगी कि नई फील्ड बनानी होती है। अभी डाटा स्टूडियो में आप लोगों ने नई फील्ड ऐड पैरामीटर ऐड फील्ड होती है, वो जब जरूरत होती है ना उसको तब बनाया जा सकता है। और इसमें अभी मैंने अगर ये डैशबोर्ड बना लिया ना, तो ये वाली ऑप्शन है, अगर मेरा पीछे से डाटा अपडेट हो जाएगा ना, जैसे मैंने ये गेट डाटा किया था, अगर वो मेरी फाइल अपडेट हो जाएगी, मैं ये इधर से रिफ्रेश करूंगा तो मेरा पूरा डैशबोर्ड नए डाटा सेट के साथ दोबारा से अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो मैं इसको सेव कर लिया। एक चीज मैं और करता हूं आपके सामने, गेट डाटा।
फ्रॉम वेब, बल्कि कैंसिल करें इसको, मैं फाइल को सेव कर दूं और फाइल न्यू वो मैं ख़त्म कर दूं, उस इंस्टेंस को बंद कर देता। ये मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे गेट डाटा करते हैं फ्रॉम वेब। एक और भी काम, पीडीएफ फाइल से कभी आप लोगों ने डाटा गेट किए? कन्वर्ट करके नहीं करते, एक्सेल में कन्वर्ट कर लो। मेरे पास इधर कोई पड़ा नहीं हुआ ब्राउजर। चले इसमें से ट्राई करते हैं। यहाँ पे नेट से कोई डाउनलोड कर लेते हैं, ठहरे। ये देखिए एक टेबल है ना, इसको मैं सेव डाउनलोड कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है पावर बीआई के अंदर, गेट डाटा पीडीएफ। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे वो पीडीएफ मैंने भी डाउनलोड किया था। कीबोर्ड मैं कहता हूँ ओपन, ये देखिए अगर ये आपके पास पावर बीआई ना होता तो आप इसको हमेशा से आपने देखा होगा, हम पीडीएफ फाइलों से डाटा टाइप करते हैं, ऐसा ही है। ये मेरे पास वो टेबल पीडीएफ फाइल से टेबल की शक्ल में मैंने निकाल लिया। कितना टाइम लगा मुझे, मेरे पास टेबल रेडी। मेरे पास कोई बड़ा हो ना, कोई पीडीएफ टेबल्स, अच्छा इसमें वो भी होता है, गेट डाटा। मैंने तस्वीर से भी किया था जी, अभी एग्जैक्ट याद नहीं। चलें कोई बात नहीं, मैं अभी करता हूँ जी वेब। वेब से वो कहता है कहाँ से डाटा लेके आऊं। मैं जाता हूँ स्टेट बैंक। फर्ज करें ये मैंने एक वेबसाइट खोली, मैं उसे कहता हूँ यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तुम मुझे दिखाओ, तुम ला सकते हो कि नहीं। मैं इसको एड्रेस देता हूँ, ओके करता हूँ, देखते हैं वो क्या करता है। क्या किया है, एरर दे दिया है।
चलो मैं करता हूँ PRI प्राइस OA। अच्छा, वो स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वहां से कोई डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखें जी, उसने क्या किया है, मैंने इस वेबसाइट से कोई एक ले लेता हूं, मैं डायरेक्ट उस वेबसाइट से मैंने टेबल उठा लिए। ये देखें जी, ये आ गया। उसने कहा जी वीक, अच्छा ये तो पुराना वाला है, ये टेबल नहीं, दूसरा टेबल मैंने ये उठाया, ये कॉलम आया, ये वाला टेबल नजर आ रहा है आप लोगों को? हेलो, जी सर, नजर आ रहा है। ये देखें, ये देखें, रमीज निसार, मोहम्मद रिजवान, ये प्राइस होए की वेबसाइट पे कोई टेबल मौजूद है जो उसने उठा के, ये देखें, ये जो कस्टमर्स ने रिव्यूज दिए हुए हैं ना, वो उस टेबल की फॉर्म में इस वेबसाइट पे हैं जो ओपन पड़े हुए हैं। मैं उसको डाउनलोड करके ला सकता हूँ। मैं अगर Xiaomi वाले पे क्लिक करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस पेज से मुझे क्या वो देता है, मैं Ctrl+C करता हूँ, इसमें जाता हूँ, मैं कहता हूँ वापस आ जाओ, वापस आ जाए। मैं ये टेबल डिलीट कर देता हूँ, मुझे दोनों नहीं चाहिए। ये मैंने स्टेट बैंक वाला भी उठाया हुआ है। मैं एक और वेब से लेता हूँ, जो मैंने दूसरा पेज खोला था ना, देखते हैं उससे Xiaomi वाले पेज से मुझे क्या मिल सकता है। पावर BI कोई मेरा मुझे नहीं अब याद कितने इतने सोर्सेज हैं जहां से आप डायरेक्ट डाटा उठा के डैशबोर्ड बना के लाइव कर सकते हैं और फिर आप ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1 2 3 4 टेबल उठा के लेके आता हूँ, लोड करा लेते हैं, देखते हैं नजर क्या आता है। ये देखिए, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। टेबल 2 देखते हैं क्या है, टेबल 2 में ज्यादा है। ले जी, आप देखें, इस पेज पे जाएं, इस पेज पे क्या क्या उसने उठा के दे दिया है। Redmi 10C
27,000 में 7%, मतलब ये टोटल प्राइस है, 7% ऑफ के साथ 27,899 रुपए में मिल रहा है रेडमी। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको ये वाला? इस इमेज के पीछे जो एंट्री है ना, उसने एज इट इज उठा के मुझे यहाँ पे दे दी, यही नजर आ रही है 10C27A99। और ये जो ऑफ है वो भी उसने दे दी, 7% ऑफ जो लिखा हुआ था उसने मुझे वो भी दे दिया। कैन यू बिलीव दिस? फिर उसने जो आगे ये सारे सेट, आपको अगर वो मोबाइलों का डेटाबेस डाउनलोड करना हो तो आप कॉपी पेस्ट करते पागल हो जाए। उसने पूरे का पूरा टेबल उठा के मुझे डायरेक्ट दे दिया। और अब क्या होगा, अगर ये मैंने इस वेबसाइट के साथ लिंक कर दिया, कल को ये इस वेबसाइट पे कोई नई अपडेट आती है, मेरे पास ये डेटाबेस बना रहेगा। समझ आ रही किसी को? जी जी आ रही। जी। इसी तरह मैं दूसरा टेबल देख लेता हूं, उसमें क्या आया मेरे पास। टेबल दिखाया दूसरा, टेबल 1 में क्या है? टेबल 1 उसने एक्चुअल प्राइसेस वाला टेबल उठाया है। टेबल 3 क्या है? चार्जिंग केबल, मोर ब्रांड। ये कौन सा है? इसके पेज के अंदर कहीं पे होगा। चार्जिंग केबल, मोर ब्रांड्स, नीचे आ रहा होगा कहीं पे। अच्छा, ये वाला टेबल भी उठाया उसने, ये देखे, ये भी उठा लिया है। और भी कुछ चुक लिया उन्हें। अच्छा जी, चौथे टेबल में क्या उठाया है? एक्सप्रेस डिलीवरी। समझ आ रही है आप लोगों को? जी। इसी इसी जी आ तरह रही। इसी तरह मैं ये टेबल उड़ा देता हूँ। आप गूगल शीट, उसमें आपको करना पड़ता था शिफ्ट 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 कंट्रोल A, डिलीट। डिलीट कर दे, इकट्ठी कर दे एक ही दफा। डिलीट, डिलीट। अच्छा, दूसरा एक काम करता हूँ, उस प्रोफाइल में जाता हूँ, पावर BI वाली। उस प्रोफाइल में भी हमारी गूगल शीट्स मौजूद थी काफी सारी। ये कौन सी प्रोफाइल है? 204 वाली नहीं खोलनी आकाश भाई, ये वाली खोलो। इधर आ। तो एक्सेल फाइल क्या? नो कनेक्शन? ये भी एक्सेल, सारी एक्सेल। प्रैक्टिस फाइल मैंने कोई नहीं रखी हुई। ओन्ड बाय मी दिखाओ यार। ये वाली खोल लेता हूँ।
है, इसमें तो एक ही चीज है। मेरा ख्याल में ड्राइव में रखता रहा हूँ। सबकी एक्सेल फाइलिंग है, गूगल शीट कोई नहीं। इसी को खोल लेते हैं। चलें जी, मैं इसको ले लेता हूँ। उस पे आपको याद है आपने गूगल शीट कैसे एक्सेस की थी? किस पे होगा स्टूडियो पे? नहीं, डेटा स्टूडियो। पावर क्यूरी में। उस पे हमें वो फॉर्मेट इज इक्वल टू XLS और ये वो लिखना पड़ता था ना, याद आया किसी को? जी जी जी, वो excel.workbook.com डॉट लिखते हैं। इसको मैं करता हूँ कनेक्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ एड्रेस पेस्ट करता था। यहाँ पे याद है आपको, किसी को याद है क्या लिखते थे? excel.workbook लिखते थे मैं क्या? नहीं, एक्सपोर्ट क्वेश्चन मार्क फॉर्मेट इज इक्वल टू XLS। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल उसको किया कि मैंने पेस्ट किया। वो कहता जी मुझे उस गूगल शीट का एक्सेस दे। मैं गूगल शीट का उसको एक्सेस देता हूँ, यहाँ से एक्सेस कंटिन्यू। तो उसने कहा जी साइन इन कंप्लीट हो गया। ये देखें, अब आप कनेक्ट करें, मेरे पास वो टेबल वैसे ही आ गया। आ गया जी। इसको मैं अप्लाई क्लोज एंड लोड करता हूँ। ये मेरा टेबल है। मैं गूगल शीट में जाता हूँ, Ctrl+C, डबल पेस्ट कर देता हूँ। इस पे आता हूँ मैं, इसको करता हूँ रिफ्रेश। डाटा अपडेट हो गया। जी सर। जी सर। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक दफा उसको कनेक्ट। और स्पीड चेक किया आपने? उधर वो बहुत स्लो काम करती थी फाइल। मैं सारा कॉपी करता हूँ, 1 2 पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश। मेरा सारा टेबल आ रहा नजर। अब यहाँ पे मैं इससे कोई अगर ग्राफ बना के ना, उसमें डाटा कोई नहीं है। अगर मैं कोई इसमें डैशबोर्ड बना के रख लेता हूँ ना, अगर इसमें वैल्यूज कोई नहीं है ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। यहाँ से ये पब्लिश है, वेब पे ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अब यहाँ पे गेट डाटा में आपके पास जितनी भी ऑप्शंस है ना, असल गेम इसकी है। आप यहाँ से कहीं से भी डाटा उठा सकते हैं और उसको इससे लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद वो डैशबोर्ड लाइव हो सकता है और आप कोई काम नहीं करेंगे, वो सारा कुछ भी चल सकता है।
ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है पावर बीए की? पहले तो मुझे ये, मैं इसको बंद करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। बट इसमें मसला ये है कि ये सब पेड है। ये बस मसला नहीं, काफी बड़ा मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है। हाँ जी, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे डेटाबेसेस पे काम होता है। अब जो असल इसका फायदा क्या है, पावर क्यूरी की जो वर्किंग स्पीड है ना वो स्लो है। वहां पे अगर आप कोई डेटाबेस डाउन लोड करते हैं ना, कोई टेबल, वो अगर प्रोसेसिंग करता है 2 मिनट में या 4 मिनट में, तो ये 10 सेकंड में प्रोसेस करता है। तो हर एप्लीकेशन का अपना एक वर्किंग इंजन होता है, जिसका प्रोसेसर होता है और जो उसकी स्पीड पे। तो अब जहां पे मैं जिस स्टेज पे हूं, अभी मेरे पास एक डेटा सेट आया है जिसमें 15 लाख रोज है, 1.5 मिलियन रोज है। मतलब प्री नर्सरी से लेके एंड तक बच्चों के रिजल्ट्स हैं, ओ लेवल ए लेवल तक, और उसके हर क्लास हर सेक्शन के रिजल्ट्स हैं। अब वो 1.5 मिलियन रोज को मैं जब डाटा स्टूडियो में डालूंगा तो मेरा तो डैशबोर्ड ही नहीं चलेगा। मैं उसको कैसे उसको रन करूंगा? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, डाटा सेट बड़ा होता जाता है, आपको बिग डाटा में बिग बिजनेस बीए टूल्स चाहिए होते हैं। तो उस लिए बीए टूल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा टूल यूज करें जो आपको फायदा दे, तो फिर वो टूल्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो अभी बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए जो टॉप टूल्स यूज हो रहे हैं दुनिया में, वो हिट टॉप पे तो ये जा ही रहा है पावर बीआई। लेकिन क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये हर चीज पेड होती है, तो वो लोग इसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसलिए हमारे इसको यूज करने का कोई इतना खास रवाज नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं यूज करता। तो क्योंकि हमारे पास जितना डाटा सेट होता है उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है, वो वाला डेटा स्टूडियो। हाँ जी। तो डाटा स्टूडियो तो मैं फिर उसको फ्री में उसका सारा कुछ बनाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक पावर बीए की किसी को थोड़ी, बाकी तो आप एक्सप्लोर कर लेंगे। अब आपको बेसिक्स ऑफ पावर बीए समझ आ गई है कि इसके अंदर सारा कुछ वही है जो आपने पावर क्यूरी में किया था। जो डाटा स्टूडियो में करते हैं तो वो इसके अंदर बिल्ट इन है, इसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन आप वो डैशबोर्ड बनाने के बाद सिर्फ उसको देख के खुश हो सकते हैं। जब तक आप पैसे नहीं खर्चेंगे, आप उसका वैसे फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है जी, एक चीज मैं और दिखाता हूं, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूं। ये भी आप लोगों ने कहीं नाम सुने होंगे, मैं ये पावर बीए बंद कर रहा हूं, आपने ये नाम भी सुना होगा। किसी को सुना हुआ नाम ये? जी जी सुना सर होगा बिल्कुल ऐसे। सुना हुआ। ये भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है पावर बीआई की तरह। जी, अपडेट टू, ये भी मैंने फ्री वाला डाउनलोड किया हुआ। ये तो बहुत ही महंगा है। हमारा एक भांजा है, उसने मुझे उस दिन वो शर्जील वो इसमें काम करता था, फाइज, कहता हमने भी तो काम फाइल इसमें काम करना बंद कर दी है क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। आप सोचो, वो जर्मनी में अच्छा। कंपनी में काम करता है, तो उस कंपनी ने टैबलो में काम करना बंद कर दिया विजुअलाइजेशंस के लिए कि इतना महंगा पड़ता है। अच्छा, ये तो बहुत ही टाइम लगा गया, अभी तो बात जर्मनी में भी ब्रांड लाइन या बीकन हाउस जैसी कंपनीज हो सकती हैं। नहीं, वो बहुत बड़ी कंपनी है जहां वो गया है। वैसे बात कर रही हूँ, लाइक कंपनी को नहीं वारा खाता होगा ना। नहीं, वैसे ही बहुत महंगा है ये, बिग डाटा कंपनीज जो है ना वो भी। अच्छा, इसमें मैंने एक, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं ये देखें, आप एक्सेल फाइल से डाटा उठाएं। अभी हमने डेस्कटॉप पे उठाया था, डेस्कटॉप पे अभी मैंने ये सेल्स का डाटा नहीं, सेल्स का ये डाटा ड्राइव पे था। है।
नहीं, ट्रेनिंग में था, डेटा साइज की ट्रेनिंग में था। डी में डेटा साइंस ट्रेनिंग और 6 सेशन, ये था। नहीं, इतने डाउनलोड की था जी, रिसेंट्स में आ रहा होगा यार, रीसेंट पावर बीआई में कहाँ से वो डाटा उठाया था? वो वेब से ही तो नहीं था, डायरेक्ट ही डाउनलोड ही नहीं हुआ वो। वो ड्राइव से उठाया था जो गूगल शीट वाला। गूगल शीट नहीं, जो सेल्स का डाटा था। वो तो सर वो डायरेक्ट ही उसने पावर डाउनलोड बीआई किया की था, डेटाबेस से उठाया था आपने। डेटाबेस से पढ़ा था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो कौन सा डाटा था? रीसेंट सोर्सेज में चलें, इसको वैसे देख लेते हैं। इसमें 2 एक्सेल फाइल में ट्रेनिंग में जाके हम कोई अपना दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। चलें, ये कर लेता हूं। ये जिस तरह डाटा स्टूडियो था, फिर पावर बीआई था, इसी तरह ये टैबलो है। जो आपने डाटा लोड किया है ना, उस डाटे पे उसने ये सारा कुछ दिखा दिया, क्या क्या मौजूद है। ये उसने शीट दिखा दी है कि इस शीट के अंदर आपका डाटा मौजूद है। इसको ओपन कर लें, चले वापस दिखा। यहाँ पे ये जो टेबल है ना, चल लोड हो जाए। डाटा किधर गया? हाँ जी, डाटा दे दो। चले वो जो मैंने बनाया हुआ था ना आप लोगों के लिए, वो खोल के दिखा देता हूँ। वो जिस तरह वो टेबल था ना, इसमें विजुअलाइजेशन जो है ना, और मुख्तलिफ एंगल्स की मौजूद है, जिसका 1 मिनट में है ना, किधर गया किधर गया किधर गया। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, मेरा ख्याल ये डाटा मेरा